आरपी सर की सेकंड क्लास के नोट्स हैं, ठीक है। तो इसमें वेलफेयर डिकम्पोजिशन से हमारे पास ये आया था, ये हमें पता है। अब हम इससे ऑप्टिमल टैरिफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो एम ए इज़ इक्वल टू C2 माइनस X2 होता है। बेसिकली तुम्हारा इम्पोर्ट गुड है तो उसका कंजम्पशन माइनस उसका प्रोडक्शन तुम्हारे इम्पोर्ट्स हो गए। अगर तुम ये कंट्री ए लेके चल रहे हैं हम कि होम कंट्री जो है वो कंट्री ए है, ठीक है। DMA इज़ इक्वल टू DC2 माइनस DX2 हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिमम टैरिफ पे क्या होगा, DY 0 हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिमम टैरिफ पे बेसिकली कोई वेलफेयर में चेंज नहीं आ सकता। मतलब जैसे हम मैक्सिमाइजेशन के लिए हमेशा किसी चीज़ के डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं ना, तो ये भी सॉर्ट ऑफ वही है कि ऑप्टिमम जब हो जाएगा, जब वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड है। इन्होंने बताया सर ने कि ऑप्टिमल टैरिफ पर एक पर्टिकुलर कंट्री का वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड है, फ्री ट्रेड का वेलफेयर यहाँ है, फिर टैरिफ बढ़ाते जाओ तो ऐसे आएगा, फिर गिर जाएगा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए है, ओवरऑल फ्री ट्रेड से वर्ल्ड का मैक्सिमाइज होता है वेलफेयर, ठीक है। बट एक स्पेसिफिक देश अपना वेलफेयर बढ़ा सकता है दूसरों की कॉस्ट पे अपना ऑप्टिमल टैरिफ लगाकर। तो 0 इज़ इक्वल टू ये कर दिया जो हमारा वेलफेयर डिकम्पोजिशन था, राइट। अब हमें पता है कि P इज़ इक्वल टू 1 प्लस TP स्टार है, डोमेस्टिक प्राइस इज़ इक्वल टू 1 प्लस टैरिफ इंटू वर्ल्ड प्राइस है, राइट। दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। तो P माइनस P स्टार क्या हो गया, TP स्टार हो गया, ठीक है। ये तो वैसे भी लॉजिकली भी पता है कि प्राइस और मतलब डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस में सिर्फ टैरिफ का फ़र्क है। और टैरिफ क्या है, टैरिफ ऐसे होता है ना जैसे 10% ऑफ वर्ल्ड प्राइस टाइप्स कुछ होगा। तो अगर वर्ल्ड प्राइस 500 है तो 10% ऑफ इट इज़ 50। तो वो जो 50 है वो तुम्हारा टैरिफ का अमाउंट हो गया, वो तुम्हारा गैप हो गया बिटवीन डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड प्राइस। वही TP स्टार है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या किया, अब बस इसको सॉल्व करते जाना है ताकि हम बेसिकली इस T की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, MA को उस साइड ले गए, MADP स्टार इज़ इक्वल टू TP स्टार DMA हो गया। T को एक साइड पे कर लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा DP स्टार बाय P स्टार अपॉन DMA बाय MA, ठीक है। और हमें पता है कि हम बेसिकली उसको हैट से डिनोट कर देते हैं अगर ऐसा कुछ हो। बेसिकली हैट जो है वो परसेंटेज चेंज को डिनोट करता है, राइट। तो अगर DP स्टार बाय P स्टार है, रिलेटिव चेंज जो है उसको हम हैट से डिनोट कर लेते हैं। MA के ऊपर भी हमने हैट डाल दिया, तो ये हमारा ऑप्टिमल टैरिफ निकल आया, ठीक है। इतना हो गया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड कंडीशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इतना ध्यान में रखना कि पहले तो तुमने वेलफेयर डिकम्पोजिशन अपना यूज़ करना है T की वैल्यू निकालने के लिए। बस इतना ध्यान रखना है उसको निकालने में कि P इज़ इक्वल टू 1 प्लस TP स्टार। बस इस रिलेशन को यूज़ करके तुम आराम से अब तुम्हें T की वैल्यू निकालनी है तो उसमें तुम्हें T तो चाहिए ही होगा ना कहीं, तो उसकी जगह T पुट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिमम पे ये इक्वल टू 0 होगा, तो इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। इससे T की एक वैल्यू निकल के आएगी, बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये वैल्यू फाइनल वैल्यू नहीं है। ऑप्टिमम टैरिफ जो होता है वो होता है इलास्टिसिटी की फॉर्म में, तो इसको हमें इलास्टिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा भी, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है, उसको हम हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड के मेथड से ही कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड की ये कंडीशन लिखी हुई है। बेसिकली क्या है, देखो हमारा काम ये है कि हमें सब जैसे कि हम पहले कर रहे थे कि सब चीज़ों को क्लॉथ के यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, वी विल कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो ये MA है, बेसिकली इम्पोर्ट्स ऑफ कंट्री A है। तुम कंट्री A हो, होम कंट्री है तुम्हारी, उसके इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब उसके इम्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली दूसरे कंट्री के यूनिट्स में होंगे ना, दूसरे कंट्री के यूनिट्स में एज इन तुम खुद होम कंट्री हो, तुम्हारा मेन जो तुम गुड बनाते हो, जो तुम एक्सपोर्ट करते हो वो है क्लॉथ। दूसरे देश से तुम फूड
इंपोर्ट करते हो, तो तुम्हारे जो इंपोर्ट्स होंगे वो होंगे कि कितने यूनिट ऑफ फूड तुमने इंपोर्ट किया। बट हम तो सब कुछ क्लॉथ में मेजर कर रहे थे, तो हमें उसको रिलेटिव प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करने के लिए, कि बेसिकली अगर 300 यूनिट ऑफ फूड तुमने इंपोर्ट कर लिया और फूड जो है वो 3 टाइम्स कॉस्टलियर है कंपेयर्ड टू क्लॉथ, तो 900 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बेसिकली तुमने इंपोर्ट कर लिया एक तरीके से। ये बात हो गई। ये वही सेम है, पी स्टार जो होगा हमारा वो हो जाएगा बेसिकली प्राइस ऑफ इम्पोर्ट गुड अपॉन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू एम बी। एम बी है दूसरे देश के इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि इसको समझने का बेस्ट वे ये है कि तुम पी स्टार एम ए समझ गए क्या है। वो बेसिकली है तुम्हारे इम्पोर्ट्स कितने हैं मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, अब जो तुम्हारे इम्पोर्ट होंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के कारण वो तुम्हारे एक्सपोर्ट के बराबर होंगे, एक्स ए के बराबर। अगेन एक्स ए को किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कपड़ों में है ना, क्योंकि तुम जो एक्सपोर्ट कर रहे हो दैट इज़ ऑलरेडी क्लोथ्स ही एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम, तो उसको क्लोथ्स में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, राइट। तो पी स्टार एम ए इज़ इक्वल टू एक्स ए हो गया, राइट। एंड जो तुम एक्सपोर्ट करोगे, 2 नेशन वर्ल्ड है, जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे उतना ही दूसरा देश इम्पोर्ट करेगा, है ना। तो एक्स ए इज़ इक्वल टू एम बी हो गया। तुम्हारे एक्सपोर्ट और उनके इम्पोर्ट एक बराबर है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो चीज़ है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर बस सिंपल लॉग लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग लोगे तो बन जाएगा लॉग पी स्टार प्लस लॉग एम ए इज़ इक्वल टू लॉग एम बी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो बन जाएगा बेसिकली क्या बनता है लॉग से डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो वैसे 1 बाय पी स्टार प्लस 1 बाय एम ए बनता। एक सेकेंड,